ग्रहण करें। धन्यवाद। और अब मान नाबारा की ओर से पहला रेड इस मैच का बहुत ही अच्छी मुकाबला यहाँ पर देखने को मिली है सारी टीमों के द्वारा। और इस तरह से ये फाइनल मुकाबला आप सभी के सामने मान नाबारा और काशी चुआ के द्वारा मान नाबारा ने पहली रेड की और सभी हुई शुरुआत की है। हालांकि इसको धीमी शुरुआत कहा जाता है, किसी भी प्रकार से कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया गया, ज्यादा कोई एफर्ट नहीं उनके रेड में और एमडी रेड करके वापस और लगभग मनसा उसी प्रकार की जाहिर होती हुई काशी चुआ की ओर से। और दोनों ही टीमों ने एक एक एमडी रेड करके सुरक्षित अपने कोर्ट में बिना किसी नुकसान के और देखिए टो टच करने का प्रयास किया मान नाबारा की ओर से। और बोनस का प्रयास और खिलाड़ी ने यहाँ पर अपना आपा खोया और इसी के साथ एक अंक मिल जाएगा नाबारा को। इसी के साथ नाबारा का खाता खुला है। अभी भी काशी चौक को खाता खोलने से बहुत ही बेहतर कबड्डी का खेल ही है कि एक दूसरे के संयम को आप किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। और देखिए दावा बहुत ही बेहतर बीच से खिलाड़ी को रनिंग हैंड टच करना ये बहुत ही मुश्किल काम रहता है, लेकिन वो करके दिखाया। और यहाँ पर एक बोनस का प्रयास और अपने साथियों से कंफर्मेशन करने का प्रयास किया और ऐसा पवन करते हैं और बोनस की बार बार कोशिश, लेकिन अंपायरों से सहमत नहीं, क्योंकि बोनस के समय जब यदि पहला पैर आपके बोनस के उस पार हो तो दूसरा पैर उसी समय हवा में रहे तभी आपका बोनस दावा सही माना जाता है और आपको बोनस अंक प्राप्त होता है। तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया अंपायरों के द्वारा। और यहाँ पर ये काशी चुआ का रेडर आराम से दोनों ही टीम अपने मैच को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हुए 7-2-7 का ये मैच है और ये नाबारा के 7 नंबर का रेडर यहाँ पर टो टच करने का प्रयास, लेकिन बहरहाल सुरक्षित डिफेंडर अपने खेमे में अब तक और एक हल्की सी प्रयास किक लगाने का, लेकिन फिर भी कोई अंक नहीं मिला। और ये बढ़िया मैच शांति पूर्ण वातावरण में शांति ढंग से दो खिलाड़ियों के द्वारा संचालित होता हुआ ये मैच सभी दर्शकों में एक कौतूहल सा बना हुआ है कि कौन सी मैच अपने संयम खोती है और कौन सी मैच लीड करती है। जैसे जैसे ये डू और डाई है, डू और डाई, या तो आप पॉइंट लेकर के आइए और ये देखिए ये देखिए यहाँ भी डूडाई खिलाड़ी अचानक से आए और डमी और कार्नर के खिलाड़ी के बीच में गेप देखना चाहा, वहां से गेप ढूंढना चाहा। उसी समय कार्नर के खिलाड़ी को एक मौका मिला पीछे से पकड़ने का और उन्होंने बैक होल्ड करके अपना कैच मुकम्मल किया। बहुत ही अच्छी सोचा यहाँ पर भी ये देखिए डू और डाई में हमेशा रेडर को रिस्क लेना रहता है और दोनों ही खिलाड़ी इस बात को समझ चुके हैं। बार बार हम इस बात को दोहराते रहे हैं कि रेडर जो रहता है उसको कुछ करना रहता है। डू और डाई में डिफेंडर यदि संयम दिखाए तो एक न एक समय ऐसे आता है रेडर टूट जाता है और अनावश्यक रूप से पॉइंट लेने के फिराक में अंदर की ओर चला जाता है या अनावश्यक रनिंग करता है जिसे लॉबी की ओर चला जाता है और उसका फायदा अपोजिशन को निश्चित रूप से मिल जाता है। तो उसी प्रकार से दोनों ही टीम अपने गेम को आगे बढ़ाते हुए और यहाँ पर डैश करने का प्रयास, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर आराम से स्केप करके लॉबी का सहारा लेते हुए 2 अंक हासिल किए यहाँ पर रेडर के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन मैच 4-2 का मुकाबला और इस प्रकार से 1 अंक अब 3 अंक हो गए हैं नाबारा का। बेहतरीन मैच दोनों ही टीम के द्वारा अब तक देखने को मिला है। और ये 10 नंबर का रेडर, ये रेडर सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल और लीग के मुकाबले में इस प्रकार से रेड करते हुए नहीं देखा गया था। शायद इसे काशी चुआ बचा करके
रखना चाहती थी, वो बचा करके रखी थी फाइनल के पिटारे के लिए, और उसी को खोला है अभी काशी चुहा ने। बहुत ही अच्छी सोच काशी चुहा की, और ये देखिए अंदर जा करके बहुत ही बेहतरीन टोटल किक लगा करके एक अंक हासिल किए। 4-4 टच से मस नहीं होना चाहते, और ये बहुत ही बेहतरीन रेडर अपने आप एक डिसबैलेंस हुए, और उसी डिसबैलेंस का फायदा उठाया यहाँ पर नवापारा की टीम है। और 4 खिलाड़ी बचे हैं, हल्की सी खतरा है काशी चुहा के द्वारा, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं काशी चुहा की टीम वापसी करने के लिए माहिर मानी जाती है, और कई मौकों पर इन्होंने करके दिखाया है ऐसा, और अपने दावा को साबित किया है। नवापारा की टीम यहाँ पर एम्प्टी रेट करके सुरक्षित 1 मिनट का खेल शेष 4-4 के मुकाबले पर मैं कई सालों से देखते आ रहा हूँ। काशी चुहा की टीम 5-4 के मुकाबला, सॉरी, नवापारा 5 और काशी चुहा 4 मैं कई अरसे से देखते आ रहा हूँ। काशी चुहा इसी प्रकार की गेम खेलती है, लगभग वो लीग में भी इसी प्रकार की गेम खेलती है कि आराम से खेलती है, स्कोर का डिफरेंस उतना नहीं रखती है, और लास्ट में कुछ अजीबोगरीब करने का एक अवसर बनाने की कोशिश करती है, और कई दफे उनको इसका फायदा हुआ है। तो एक आदत सी बना डाले हैं काशी चुहा की टीम, और उसी रणनीति के तहत सारे मैच का संचालन करते हैं, और कई बार इनको इसमें सफलता भी मिली है, और लगभग उसी अंदाज में नवापारा भी चलती हुई। और इस प्रकार से जब आप एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं तो उसका फायदा मिलना लगभग लाजमी रहता है। बहुत ही बेहतरीन सोच यहाँ पर दोनों टीम के द्वारा, और ये डू और डाई। और अब राजू राठिया काशी चुहा की ओर से 7 खिलाड़ियों के मध्य यहाँ पर बोनस आन है। खिलाड़ी चाहे तो बोनस का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, या टच पॉइंट का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने टीम के लिए। और ये देखिए अंदर से जाकर के बहुत ही बढ़िया प्रयास यहाँ पर दोनों ही टीम के द्वारा। ये खिलाड़ी अब इन्हें मुझे जहाँ तक याद है 50 तो पार हो ही गए होंगे। अभी 50 की उम्र में इतने फिट हैं, तो आप जरा सोच सकते हैं 25 साल के रहे होंगे या 30 साल के रहे होंगे, उस समय इनका फिटनेस और इनके खेल का स्तर कैसा रहा होगा। नित्यानंद यादव यहाँ आए, और यहाँ पर ये भी एम्प्टी रेट करके वापस, दोनों ही टीम मध्यांतर के पश्चात एक एम्प्टी रेट करके वापस जा चुकी है, और ये दूसरी बार एम्प्टी रेट करके वापस यहाँ पर काशी चुहा की टीम। दोनों ही टीम ने अपने गेम को स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है, अर्थात एम्प्टी रेट पर खेलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये देखिए नजर हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही रेडर ध्यान हटाया और डिफेंड डू और डाई है ये। और ये देखिए बीच से जाकर के घुमा करके